ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग श्रवण कर रहे हैं, जिसमें अब आज हम लोग 5वां श्लोक उसका श्रवण करेंगे, जिसमें भगवान उस परम पद को प्राप्त करने के लिए जो योग्यता है, जो उपाय है, उसका वर्णन बता रहे हैं। और जो परम पद को प्राप्त करते हैं उसका लक्षण क्या है उन व्यक्तियों का, तो कह रहे हैं 5वें श्लोक में, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर् गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। लक्षण क्या है उनके जो उस परम पद को प्राप्त करते हैं? कह रहे हैं नंबर 1, निर्माण मोहा, जो किसी भी प्रकार के मान और मोह से रहित हैं, जिनका मान और मोह ये रहित नहीं है, नाश हो चुका है। जित संग दोषा, संग का मतलब आसक्ति, तो जिन्होंने आसक्ति से होने वाले जो दोष हैं उनको जीत लिया है, क्योंकि सारी दोषों का जो कारण होता है वो आसक्ति ही होती है। संसार के अंदर जो आसक्ति है उसी के कारण हमारे अंदर दोष आते हैं। अध्यात्म नित्या, जो निरंतर, नित्य माने नित्य, निरंतर परमात्मा में स्थित हैं, भगवान का ही भजन करते हैं। विनिवृत्त कामा, और जिनकी संपूर्ण कामनाएं निवृत्त हो गई हैं, नाश हो गई हैं। विनिवृत्त, विशेष रूप से निवृत्त हो गई हैं। द्वंद्वैर विमुक्ता, द्वंद्व से मुक्त हो गए हैं। कौन सा द्वंद्व? सुख दुख रूपी, सुख दुख संज्ञयी, सुख और दुख नामक जो द्वंद्व है इससे मुक्त हैं। तो ये 5 योग्यताएं भगवान ने बताई, और ऐसा व्यक्ति उसको कहा कि वो अमूढ़ है। गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्, वो पद तो अव्यय है, अविनाशी है, लेकिन इस प्रकार का जो व्यक्ति है वो अमूढ़ है। अमूढ़ का मतलब अभिज्ञानी है, वो साधक है, उसमें किसी प्रकार का मोह नहीं रहा है। मोह, जो मोहित होता है उसको कहा जाता है मूढ़। तो भगवान के चरण की प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है? उनकी शरणागति, और शरणागति तो कोई आसान काम है नहीं। जब तक हमारा अभिमान है इस स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में, ये मैं हूं और ये मेरा है, तब तक हम स्वयं को प्रकृति का स्वामी मानते हैं। हम सोचते हैं वी आर द कंट्रोलर, वी आर द एंजॉयर।
तो जब तक हमारे अंदर ये भावना है कि मुझको ही भोग भोगने हैं, मैं ही सुखी होऊंगा, मैं ही दुखी होऊंगा, मैं ही मालिक हूं, तो जब तक स्वतंत्र रीति से हम इस प्रकृति का अथवा इस संसार का भोग कर रहे हैं, तब तक हम भगवान की और भगवान के भक्तों की अवज्ञा करते हैं। उनके उपदेश स्वीकार नहीं करते हैं। अब जब उपदेश स्वीकार नहीं करते हैं तो शरणागति कैसे होगी? शरणागति को तो मतलब यही है ना कि गुरु के, साधु के उपदेश को ग्रहण करना। तो जब तक हमारे अंदर भोक्तापन का अभिमान है, तब तक शरणागति नहीं हो सकती। हमने दीक्षा ले ली होगी, हो सकता है दीक्षा ले ली है, लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया है, उसको आचरण में नहीं लाए हैं। और जब उसको ये पता लग जाता है कि वास्तव में मेरा कोई महत्व नहीं है, जब उसे संसार से ठोकर मिलती है, दुखी होता है, तब उसे संसार से थोड़ी विरक्ति होती है, तब उसमें शरणागति के प्रति एक जिज्ञासा, एक रुचि पैदा होती है, लोभ पैदा होता है कि मेरे भी कोई गुरु हो तो बहुत अच्छा होता, मैं अपनी सारी प्रॉब्लम उनको बताता, उनके अनुगत्य में। तो जब हम दुखी होते हैं तभी हमारा मन जो है भगवान की ओर उन्मुख होता है, ये स्वाभाविक है। अर्जुन के साथ भी यही हुआ। जब गहन विषाद में डूब गए अर्जुन, तभी तो उन्होंने शरणागति स्वीकार की। उससे पहले कहां किया अर्जुन ने स्वीकार? गीता कहां बताई अर्जुन को भगवान ने? पहले भगवान तो सखा थे उसके, बता सकते थे, लेकिन नहीं बताई। शरणागति नहीं थी तो क्या गीता का क्या महत्व है? तो भगवत गीता का महत्व ही तब है जब हमने भगवान की, गुरु की शरणागति स्वीकार की हुई है, तभी हमारी समझ में आएगी। और हम सोचते हैं कि बिना हम शरणागति के गीता समझ लेंगे तो कैसे समझेंगे भाई? अर्जुन को नहीं समझ में आनी थी तो हम कहां से समझ में आ जाएगी? है ना आश्चर्य की बात? अपनी बुद्धि से हम लोगों को समझ में आ जाएगी तो क्या अर्जुन को नहीं आ सकती थी? अर्जुन उस विषाद से होने से पहले भी तो काफी परेशानियों से गुजरे थे लाइफ में अपनी, लेकिन भगवान की शरणागति तो नहीं ली उन्होंने। अब जब शरणागति नहीं ली तो गीता सुनाई भी नहीं गई, और सुनाई भी नहीं गई तो उनकी मनस्थिति नहीं थी सुनने की भी। तो जब उनकी मनस्थिति बनी, जब उन्होंने शरणागति स्वीकार की, तब उनको भगवत गीता समझ में आई। तो शरणागति ही भगवत प्रेम का द्वार है, यहीं से भक्ति शुरू होती है। जितनी जितनी शरणागति की भावना होगी हमारे मन में, हमारा भजन उतना ही तीव्रता से आगे बढ़ता है। तो इसमें पहले कह रहे हैं निर्माण मोहा, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है ये, तभी भगवान ने इसको सबसे पहले रखा है, निर्माण मोहा। ये बड़ा परेशान करते हैं मान और मोह हमको, दलदल है ये, बस इसमें फंसे तो फंसे ही रह जाएंगे। मान का अर्थ होता है मापना, मेजर करना किसी चीज को। जैसे समय का मान होता है, स्थान का मान होता है। समय का मान कि कितनी देर हो गई भाई, कितने घंटे हो गए, कितने मिनट हो गई, ये मान हो गया। उसी प्रकार से देश का भी मान होता है, स्थान का, कि कितने किलोमीटर है ये एरिया कितना है इसका, ये मान हो गया। डिस्टेंस कितनी है, किलोमीटर हो गया। तो जो वस्तु मानी जा सके, मापी जा सके, उसे मैं कहना ही मान है। जो वस्तु मापी जा सकती है, मेजर की जा सकती है, उसको यदि हम मैं की संज्ञा दे दें, अहम की, आई की संज्ञा दे दें, तो यही है मान। जैसे हमारा शरीर नाप सकते हैं, 3.5 हाथ का है हमारे हाथ से। हमारी आयु नाप सकते हैं, 20 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 80 वर्ष नाप ली हमने, इतने वर्ष, इतने दिन, इतने महीने।
हमारा वेट 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो नापा जा सकता है, हमारे शरीर को नापा जा सकता है। तो इस शरीर को मैं मान लेना, इस शरीर को जिसको मेजर किया जा सकता है उसको मैं मान लेना, यही है मान। मान हमेशा उसी वस्तु का होगा जो सीमित है, जो चारों ओर से कटी हुई है, परिच्छिन्न है, जिसको हम देश और स्थान की कैंची से काट सकते हैं कि भाई अभी 4:05 से और 4:30 तक आपको ये करना है। तो जो 25 मिनट हैं ये हमने निकाल लिए समय में से काट कर, तो इसको काट लिया गया, लिमिट कर दिया गया। अब 25 मिनट, तो ये मान हो गया, समय का मान 25 मिनट, समय की अवधि 25 मिनट की हो गई। तो 25 मिनट में आपको एक काम पूरा करना है, तो हमने समय को मान लिया, समय को मेजर कर लिया, तो परिच्छिन्न कर दिया उसको। उसी प्रकार से देश है, स्थान है, तो कालगत परिच्छिन्नता और देशगत परिच्छिन्नता, जो हम कल थे वो आज नहीं है, और जो आज हैं वो कल नहीं होंगे। लेकिन भगवान इन दोनों से परे हैं, देश और काल से। हम लोग परिच्छिन्न हैं, जबकि भगवान एक ही स्थान पर सब समय है। तो परिच्छिन्न वस्तु को मैं मान लेना और उस वस्तु को मेरा मान लेना। तो मैं मान लेना तो है मान, और मेरा मान लेना है मोह। ये शरीर मेरा है, ये हो गया मोह। ये शरीर ही मैं हूं, ये हो गया मान। शरीर और शरीर से संबंधित वस्तुएं जिनको मापा ही जा सकता है वो सब मेरी हो गई। तो सीमित शरीर में आत्मबुद्धि करना, हमारा शरीर सीमित है, हमने उसके अंदर मैं मान लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, आत्मबुद्धि कर ली। अब आत्मबुद्धि करना यही है मान। तो सीमित शरीर के अंदर आत्मबुद्धि कर लेना ही मान है। और ये जो शरीर है मेरा, ये शरीर मेरा ऐसा ही बना रहे जैसा है, स्वस्थ बना रहे, ये है मोह। तो मान का मतलब है सीमित वस्तु। सीमित वस्तु का मतलब पूर्णता का विरोधी है मान। जो अभिमानी है वो कभी पूर्णता की ओर नहीं जा सकता, पूर्णता का विरोधी है वो, क्योंकि उसने को सीमित कर लिया है। जैसे कुएं का एक मेंढक है, उससे कहो कोई को समुद्र भी होता है तो उसे समझ स्वीकार नहीं करेगा। वो कहता है नहीं, मेरे लिए बस यही समुद्र है। एक सीमित दायरा, ये हो गया मान। ये उसको समुद्र की ओर जाने से रोकेगा, बढ़ने नहीं देगा, पूर्णता की ओर नहीं बढ़ने देगा। उसी प्रकार से मोह, ये मोह जो है ज्ञान का विरोधी है, तो ये ज्ञान की ओर नहीं जाने देगा। यदि हम बिल्कुल इस संसार के द्वारा मोहित हो चुके हैं तो हम ज्ञान की ओर एक कदम भी नहीं बढ़ेंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात भगवान ने बताई है कि जो व्यक्ति अभिमानी है, जो व्यक्ति मोहित है, वो कभी भी भगवत प्राप्ति में आगे नहीं आएगा। और जो आगे आ रहा है, समझो उसका मान और मोह कुछ कम हो चुका है इस संसार से, और कोई कारण नहीं है कि वो भगवान की ओर आए। उसका अभिमान भी कम हो गया है और उसका मोह भी कम हो गया है, क्योंकि मान और मोह क्रमशः पूर्णता और ज्ञान के विरोधी हैं, और भगवान पूर्ण तत्व हैं, भगवान ज्ञान स्वरूप हैं। तो जहां पूर्णता ही पूर्णता है, जहां ज्ञान ही ज्ञान है, वहां पर ये मान और मोह कैसे रह सकते हैं? इनकी दाल नहीं गलेगी वहां पर। तो जब हमारे जीवन में हमारा उद्देश्य क्या होता है? परिपूर्ण भगवान और
पूर्ण ज्ञान स्वरूप भगवान होते हैं जब हमारे उद्देश्य में, हमारे जीवन में, तो ये मान और मोह अपने आप नष्ट हो जाते हैं। प्रयत्न नहीं करना पड़ता, केवल उद्देश्य को बदलने मात्र से। इस बात को गहराई से समझिएगा, इस बात को गहराई से समझेंगे तो हम समझ में आएगी बात। हम अपने मान को चाहें, हम अभिमान को त्याग दें, नहीं त्याग सकते, कमजोरी है हमारी। हम संसार के प्रति जो हमारा मोह है उसको त्याग दें, नहीं त्याग सकते, ये कमजोरियां हैं हमारी, इसे हम स्वीकार करते हैं। तो फिर हमने क्या किया? हमने अपना जीवन का उद्देश्य बदल दिया, बस। तो जब उद्देश्य हमने भगवान को कर दिया, तो भगवान का उद्देश्य, भगवत प्रेम प्राप्ति का उद्देश्य होने के कारण ये दोनों ही मान और मोह अपने आप भाग जाएंगे। कितनी विचित्र बात है। जैसे जब सूर्य होता है तो अंधकार वहां पर नहीं रह सकता, चाहे तो भी नहीं। सूर्य कहे कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम भी रहो मैं भी रहूंगा, नहीं रह सकता। इट विल गो ऑफ बाय इटसेल्फ विद नो एफर्ट। बिल्कुल ऐसा ही है, ये उद्देश्य की महिमा है। इसीलिए हमको अपने उद्देश्य पर बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। निर्माण मोहा तभी हमारे लिए आसान हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं जित संग दोषा। भगवान के अंदर आकर्षण होना प्रेम है, और संसार तथा संसार के व्यक्तियों के प्रति, वस्तुओं के प्रति आकर्षण होना आसक्ति है। अंदर खाने दोनों एक ही हैं, दोनों ही आसक्तियां हैं, दोनों ही आकर्षण हैं, एक भगवान के प्रति, एक संसार के प्रति। एक को कह दिया प्रेम, दूसरे को कह दिया आसक्ति। और संसार के प्रति आसक्ति का कारण है अभाव। हमारे को अभाव लगता है, हमारे पास ये वस्तु नहीं है, हमारे पास ये वस्तु नहीं है, तो हमको कहां से मिलेगी? संसार से मिलेगी। और अभाव क्यों है? अभाव इसलिए है कि हम अपने को केवल शरीर मानते हैं। केवल हम ये मानते ही नहीं है कि हमारे अंदर कोई आत्मा भी है, उसकी भी कोई आवश्यकताएं हैं, उसकी भी कोई प्यास है। उसको ग्रॉसली इग्नोर करते रहते हैं हम लोग कि हाँ हाँ ठीक है, होगी होगी, बाद में देखेंगे बूढ़े होकर, अभी तो खाने खेलने की दिन है हमारे। ये बड़ी विडंबना है हमारे साथ। तो हम अपने को केवल मात्र शरीर माने हुए हैं, और जब तक शरीर ही माने रहेंगे तो शरीर तो हमेशा अपूर्ण ही है, अभाव ही रहेगा। क्योंकि शरीर में तो 6 विकार हैं: जन्म, वृद्धि, स्थिति, परिणाम, क्षय और विनाश। निरंतर क्षय की ओर चल रहा है शरीर तो इसलिए हमें अभाव की अनुभूति होगी ही होगी। और उसी को हम लोग इस जगत के वस्तुओं से, इस जगत के व्यक्तियों से उसे पूरा कराना चाहते हैं। सारे दिन सुबह से शाम तक काम करते हैं, सुबह 9 बजे से रात को 7 बजे तक, तब जाकर हमको 20,000, 25,000, 50,000 रुपए मिलता है अपना घर पालने के लिए। सारे दिन काम करते हैं, इस जगत की ही जो सेवा करते हैं हम, क्योंकि हमारे को अभाव पूरा करना है अपना। और ये अभाव भी हमारा माना हुआ है, हम शरीर है नहीं। उन्हीं का चिंतन होता रहेगा। यदि हम अपने को शरीर मानेंगे तो केवल संसार का ही चिंतन होगा सारे दिन, भगवान का चिंतन नहीं हो सकता। और निरंतर चिंतन कहने से उसके प्रति आसक्ति हो जाएगी और प्रगाढ़ होती चली जाएगी। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। जिस चीज का चिंतन होता है उसी चीज का संग होता है और उसी चीज से आसक्ति बढ़ती चली जाती है। लेकिन परमार्थ मार्ग जो है वो अकेले का है, वो बाहर की ओर नहीं जाता। ये जो श्रेय का मार्ग है, जो संसार का मार्ग है, संसार की ओर ले जाएगा। और जो परमार्थ है वो हमें अपने अंदर ले जाएगा, भीतर की ओर लौटाएगा।
क्योंकि एक ही व्यक्ति जा सकता है अंदर में। अत्यंत सकरी गली है, प्रेम गली अति सांकरी, जामे द्वा न समाये। अत्यंत सूक्ष्म है, संकरी है। शास्त्रों में बताया है कि ये जो गली है अंदर जाने की, ये कितनी संकरी है, कितनी नैरो है। इसकी उपमा दी गई है कि जो कमल की एक नाल होती है, जो डंठल होता है कमल का, कमल नाल का, तो कमल नाल को जब तोड़ा जाए तो उसमें से एक रेशा निकलता है। उस रेशे से भी सूक्ष्म है, और उसके ऊपर पैर रखकर हमको अत्यंत सावधानी पूर्वक उस पार जाना है। अति सूक्ष्म मृणाल ते तारहु, अति सूक्ष्म मृणाल के तारहु ते तेही ऊपर पाव दे धावनो है। उसके ऊपर पैर रखकर चलना है हमको। इतनी संकरी गली है अंदर की। जामे द्वा न समाये। हम देखते भी हैं कि जहां पर बहुत सारे लोग होते हैं वहां भजन नहीं हो सकता है, झगड़ा होता है, स्वाभाविक है। और यदि केवल दो हों तो वहां पर भी भजन नहीं होता, वहां झगड़ा होता है, स्वाभाविक है वो भी। संसार की चर्चा करेंगे, झगड़ा तो नहीं होगा, दो लोग हैं तो, लेकिन संसार की चर्चा करेंगे। दो से ज्यादा है तो झगड़ा होगा। तो जब संग होता है तो दोष तो आएंगे ही आएंगे। और यदि हमें कोई हमारे साथ है, एक ही है, दो लोग हैं, और हमारे साथ चलने वाला यदि अच्छा व्यक्ति है तो हमें उससे प्रेम हो जाएगा, अन्यथा द्वेष हो जाएगा। दोनों में से तो राग होगा या द्वेष होगा, और इन दोनों में हम बंध जाएंगे। तो ये रास्ता बिल्कुल अकेला है। संसार के जो संबंधी हैं, माता पिता, स्त्री पुत्र, भाई बहन, मित्र इत्यादि, शत्रु, ये सब धर्मशाला में मिले हुए यात्रियों के समान है। जैसे धर्मशाला में मिलते हैं, अनेक अनेक जगहों से आगे यात्री ठहरते हैं और फिर अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं, बिछुड़ जाते हैं। इसीलिए जब इनसे कभी वियोग हो जाए या कोई हमारा किसी समय अपमान कर दे तो हमारे को अपने चित्त को विक्षुब्ध नहीं करना चाहिए। टेक इट इजी, स्वीकार कर लेना चाहिए कि मेरा ही कहीं कोई दोष है, मेरे ही कहीं पाप कर्मों का दोष है, इनका किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। और ये सुविधा भक्त के लिए ही अवेलेबल है, भक्ति ही ऐसा कर सकता है। और लोग तो लड़ने के लिए तैयार रहेंगे हमेशा, क्योंकि भक्त का हृदय इतना उदार है, इतना उदार हृदय है कि उसमें जो शत्रु है वो भी आ जाता है, उसको भी, उसके भी कल्याण की भावना छिपी होती है। तो कह रहे निर्माण मोहा, जित संग दोषा, विनिवृत्त कामा। तीन चीजें आई हैं यहां पर। तो हम लोगों ने पहले बात की निर्माण मोहा की। निर्माण मोहा का मतलब है शरीर की प्रधानता से, कि शरीर मैं हूं, ये शरीर मेरा है। जित संग दोषा में दूसरों की प्रधानता है। संग क्योंकि दूसरे के साथ ही किया जाता है ना, तो दूसरे की प्रधानता है जित संग दोषा। और आगे भी बता रहे हैं विनिवृत्त कामा। तो विनिवृत्त कामा के अंदर विषयों की प्रधानता है। जो कामनाएं पूर्णतः निवृत्त हो चुकी है उसको कहा गया विनिवृत्त कामा। संसार के विषय हमको आकर्षित करते हैं, नेत्र हमारे सौंदर्य का दर्शन करना चाहते हैं, कान संगीत सुनना चाहते हैं, प्रशंसा अपनी सुनना चाहते हैं, हमारी जीभ स्वादिष्ट भोजन मांगती है, त्वचा कोमल स्पर्श मांगती है, नासिका सुगंध मांगती है। ये सब हमें बाहर की ओर खींचते हैं और हम बाजार से सामान खरीद कर लाते हैं इन्हीं को खुश करने के लिए। जीवन निर्वाह के लिए कोई आवश्यकता नहीं है किसी चीज की ऐसी कि यदि नहीं मिलेगा ये तो हम मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो भी हम बाजार से खरीद कर इनको प्रसन्न करने के लिए, इंद्रियों की तृप्ति के लिए हम लोग
भोग प्रोवाइड करते हैं शरीर को अपने। तो फिर क्या करना चाहिए हमको? हम अगर एक फॉर्मूला समझ लें कि अपने मन को इंद्रियों के साथ जोड़ना नहीं है बस। वैसे तो मन राजा है इंद्रियों का, लेकिन यदि हम अपने मन को इंद्रियों के साथ ना जोड़े, अपने मन को अपने अंदर रखें, उसको बाहर ना निकलने दें घर से, क्योंकि विषय बाहर से आते हैं। कहेंगे हम विषय से कि ठीक है, तुम आए हो, हमारे दरवाजे पर खड़े रहो, नॉक कर रहे हो, कोई बात नहीं है। विषय कहता है कि महाराज मैं आपकी सेवा में आ गया हूं, मुझे भोग करो, तो हाथ जोड़कर क्षमा मांग लो कि महाराज जी आपकी बहुत कृपा हुई, आप आए, यहां तक स्वयं चलकर आए, इतना कष्ट किया आपने, लेकिन अब मैं क्या करूं? मेरे पास आपका स्वागत करने के लिए अपने घर में कुर्सी तक भी नहीं है, कहां बिठाऊंगा आपको? जगह नहीं है, नो वैकेंसी। क्षमा मांग लो विषयों से। विषय आते हैं, अनेक अनेक प्रकार से आते हैं। धन के रूप में आते हैं, स्त्री के रूप में आते हैं, सौंदर्य के रूप में आते हैं, मान सम्मान के रूप में आते हैं, स्वादिष्ट भोजन के रूप में आते हैं विषय। उनसे बोलो महाराज आप आए, बहुत अच्छी कृपा हुई, आपने हमें सेलेक्ट किया, लेकिन हम क्या करें? आपका स्वागत करने की सामर्थ्य नहीं है हमारे पास, दीनहीन है हम, कुर्सी भी नहीं है, आपको कहां बिठाएंगे? घर में जगह भी थोड़ी सी है, इसलिए आप कृपा करके लौट जाइए, आपकी अति कृपा होगी। तो ये जो विषय होते हैं ना, ये हमारे मन का हरण कर लेते हैं, इसलिए इनको अंदर घुसने ही मत दो। अपने घर में घुसाया तो ये वहीं पर आके डाका डाल देंगे। बड़े खतरनाक होते हैं विषय, कहीं ना कहीं किसी ना किसी छेद से अंदर घुस जाते हैं हमारे अंदर। ये सब हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमारे छेद हैं, होल्स हैं हमारे दरवाजे, हमारे घर के अंदर ये दरारें हैं पड़ी हुई, इनसे ही अंदर घुसते हैं विषय। अब यदि मान लो हमारे घर के दरवाजे पे बाहर कोई चोर आए और घंटी बजाए, तो क्या हम उसे अंदर आने देंगे? हमने अपने सीसीटीवी जो हमारा कैमरा है उसके अंदर देख लिया कि हमारे घर के बाहर चोर खड़ा हुआ है। आजकल तो सब घरों में ही होते हैं ना, घर के दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है? चोर खड़ा हुआ है, दाढ़ी बढ़ा के आया है, दिखाई भी नहीं दे रहा है, पहचान भी नहीं सकते कौन सा है, चोर है कि अपना है। तो क्या हम चोर को अंदर घुसने देंगे? उसे पहचानना आना चाहिए और फिर उसको अंदर नहीं घुसने देना चाहिए, बाहर से बाहर ही लौटा देना चाहिए। हाथ जोड़कर प्रणाम कर लो। यही है विनिवृत्त कामा। बड़ी सुंदर सी बात है भगवान जो बता रहे हैं, विनिवृत्त कामा। काम की निवृत्ति कर दो, उसको वापस भेज दो, लौटा दो, अंदर मत लाओ। अब इसके लिए क्या उपाय होगा वो आगे बता रहे हैं भगवान, अध्यात्म नित्या के द्वारा। तो हम लोग उसको अगली बार श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।